अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का इस वक्त शायद सबसे बड़ा मसला वो बढ़ती हुई आबादी है। जो हमारे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, आबादी उसके लिहाज से कई गुना ज़्यादा बढ़ रही है। जब पाकिस्तान बना है तो हमारी कुल आबादी शायद 3-3.5 करोड़ थी और इस वक्त वो 25 करोड़ पे पहुंच चुकी है। रिसोर्सेज उस तरह से नहीं बढ़े हैं और उससे ये हुआ है कि हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक पोजीशन है लोगों की वो बहुत खौफनाक हद तक डिस्टर्ब हुई है। अब बढ़ती हुई आबादी का ये तो एक इशू है कि इकोनॉमिकली लोग जो हैं वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं और उनकी रोटी भी पूरी नहीं होती और उनके और बेशुमार हेल्थ के इश्यूज हैं और बहुत सारे दूसरे। अब एक और वजह यह है कि जगह कम होती जा रही है। जो कॉलोनीज हैं रहने के लिए वो जगह घेरती जा रही हैं जो जहां हमने फसलें उगानी थी और एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कॉलोनीज में कन्वर्ट होती जा रही है। जहां पर कारखाने लगने थे वो भी रहायशी कॉलोनियों में कन्वर्ट हो गई हैं। तो पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे सबसे बड़ा कारोबार जो है वो रहायशी कॉलोनियां बनाना है। उसकी रीजन ये है कि लोगों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, इतने ज्यादा हो गए। रोड्स को आप देख लें तो भरे हुए हैं, बाजारों को देख ले भरे हुए हैं और हॉस्पिटल्स को देखें तो वहां कोई जगह नहीं मिलती। जो स्कूल कॉलेजेस हैं वहां भी उतने ही लोग हैं। इसी तरीके से बाजारों में अगर आप लोगों को देखें जो मजदूरी करने वाले हैं तो मैं ये देखता हूं कभी जाते हुए जहां लोग मजदूरों को ढूंढ रहे होते हैं वहां सैकड़ों मजदूर खड़े होते हैं और उनको कोई मजदूरी देने वाला नहीं होता। इसी तरीके से बाजारों में छोटे छोटे बच्चे जो हैं मांगने वाले उनकी बहुत ज्यादा तादाद हो गई है। अब वजह यह है कि आबादी जो है वो किसी तनासब से नहीं बढ़ी। आबादी बढ़ने की रीजंस क्या है वो बड़ी वाज़े हैं। पहली बात तो ये है कि हम लोगों को जो है वो तालीम की कमी है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको ये समझाना बहुत मुश्किल है कि आप बच्चों की तादाद जो है वो मुनासिब रखें। दूसरा, हमारे यहाँ मजहबी तौर पे ये ख्याल किया जाता है कि शायद जो है वो उम्मत में इजाफा करना है, हुक्म है कि जी ज्यादा बच्चे पैदा करें, ये कहा जाता है। उलमा बेहतर कैसे बता सकते हैं इस बारे में, लेकिन ये उस वक्त की बात है शायद जब बहुत ज्यादा जो जंगें होती थी, शहादतें बहुत हो गई थी और वहाँ जो लोगों की कमी हो गई थी। दूसरी वजह यह है कि जगह बहुत ज्यादा थी और लोगों के रहने के लिए कोई इशू नहीं था। लेकिन अब ये कहा जाता है कि उम्मत में इजाफा करें और बहुत सारी ऐसी बातें की जाती हैं। अब हुक्म तो खाने का भी है, रोटी खाने का भी है, तो लेकिन ये तो नहीं कि आप हर वक्त खाते रहें। और ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता था कि ऐसा नहीं है कि कोई हुक्म जो है वो इत्दाल से बाहर निकलने का नहीं है, तो हम इत्दाल से बाहर निकल गए हैं। दूसरी वजह यह है कि जो हमारे यहाँ जो सोसाइटी है वहां पर खुल के बात नहीं होती। जो हमारा डिपार्टमेंट है इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैंने 1-2 दिन पहले उसको विजिट भी किया था। जो फैमिली प्लानिंग और हेल्थ का डिपार्टमेंट है वहां पर बहुत अच्छे लोग हैं। वो कोशिश करते हैं कि लोगों को कन्विंस भी करें, उनको गाइड भी करें और उनको मेडिसिन भी दें और उनको फैमिली प्लानिंग के लिए जो फैसिलिटीज हैं वो भी दे। लेकिन वो ये कह रहे थे, जब मेरी उनसे बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि लोग आते हुए घबराते हैं। यहाँ सोसाइटी के अंदर टैबूज बहुत हैं। फैमिली के अंदर दोनों जो मेंबर्स हैं घर के, जो मियाँ बीवी है, वो बात नहीं करते इस पे। और वजह यह है कि जब फैमिली की एक साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो वो इनके काबू से निकल जाता है और फिर खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर आने के बाद आप खुद सोचें
کہ اس کے بعد پھر تعلیم کا خرچہ ہے، اس کے بعد ان کی صحت کا خرچہ ہے، پھر شادیوں کا خرچہ ہے، اور پھر ہمارے ہاں بے شمار ایک جگہ سے دوسری جگہ نتیجہ یہ فرسٹریشن کریٹ ہوتی ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی صرف یہی نہیں ہے کہ اکنامک پرابلم کریٹ کرتی ہے، وہ ڈپریشن کریٹ کرتی ہے، وہ فرسٹریشن کریٹ کرتی ہے، اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ صرف اس صورت میں بچا جا سکتا ہے کہ جو لوگ ہیں ان کی تربیت کی جائے، ان کی تعلیم کی جائے، ان کی ٹریننگ کی جائے، ان کو کنونس کیا جائے کہ یہ جو آپ ایک مناسب فیملی سائز ہے اس کو اگر آپ رکھیں گے تو آپ خود بھی خوش رہیں گے، اور جو ہیلتھ ہے سوسائٹی کی، جو معاشرے کی ہیلتھ ہے وہ بھی ٹھیک رہے گی، اور آپ کو ہاسپٹل میں بھی جگہ ملے گی، آپ کو جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں بھی جگہ ملے گی۔ ادروائز بہت مشکل ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے پاس جنہوں نے یہ فارمولا اپنایا ہے۔ ایران کی بات ہے جہاں پر بے ہنگم آبادی تھی، انہوں نے کنٹرول کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بنگلہ دیش ہے۔ یہ دو ملکوں کا میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ اسلامی ملک ہے۔ بنگلہ دیش کی اب ہم مثال دیتے ہیں اکنامک گروتھ کی، تو اس میں نو ڈاؤٹ دونوں ہی ریزنز ہیں کہ انہوں نے اپنے اداروں کو آرگنائز بھی کیا ہے اور آبادی کو کنٹرول بھی کیا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھیں وہ کہاں پر بیٹھے اور ہم کہاں پر بیٹھے۔ تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم لوگ جو اپنے ارد گرد ہے وہاں بھی لوگوں کو کنونس کریں، اور ہر سطح پر جو ٹیچرز ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو کسی حد تک بتائیں کہ کس طرح سے فیملیز جو ہیں کس سطح کی ہونی چاہیے، کس حد تک ہونی چاہیے۔ جو ارد گرد ہیں لوگ جو سوسائٹیز کے اندر رہتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کا بہت بڑا اس میں کردار ہے کہ وہ بھی لوگوں کو بتائیں کہ یہ غیر اسلامی نہیں ہے کہ آپ اگر اپنی فیملی کو باقی جیسے چیزوں پہ کو آپ کنٹرول کرتے ہیں، اور ان کو جیسے میں نے ابھی کھانے کی مثال دی ہے کہ نو ڈاؤٹ حکم ہے لیکن آپ ایک خاص حد تک کھاتے ہیں، تو وہ جو آپ کو بیمار کر دے چیز اس سے بچنا چاہیے۔ اور میں پھر یہ کہوں گا کہ بہت سارے ادارے جو ہیں وہ پاکستان کے اندر اچھا کام کر رہے ہیں، بہت سارے جو ہیں وہ بس ایسے ہی۔ تو یہ ادارہ جو کم سے کم میں نے سمندری میں دیکھا کہ لوگ بہت آرگنائز ہیں اور وہ کام بھی کر رہے ہیں، یہ اسی سلسلے میں انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ بات کریں۔ تو یہ بڑی مطلب ہمت کی بات ہے کہ لوگوں کو ایک ایسی بات پہ آپ کنونس کر رہے ہیں یا ان سے ایسی بات کر رہے ہیں جن پہ لوگوں کے ہزار ٹیبوز ہیں، اور جو لوگ گھبراتے ہیں جس پہ بات کرنے کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس پہ ہم کبھی موقع ملا تو پھر بات کریں گے۔